हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण का हमने पहला पार्ट समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण, शब्द और वाक्य, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंसेस। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण यानी लेटर। प्यारे बच्चों, हम जब भी कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। विशेष मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आओ समझे कैसे। बच्चों यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए और हम इनके जैसे कि एक पहला चित्र किसका है बच्चों, पहला चित्र है घोड़े का। घोड़ा। अब घोड़ा में कौन कौन सी ध्वनियां आई हैं हम उन्हें देखते हैं। घ, ओ, ड़, आ, क्या बना, घोड़ा। दूसरा चित्र बच्चों राजा का है। राजा की ध्वनियां देखते हैं। र, आ, ज, आ, राजा। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। चित्रों को देखकर शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड सेपरेट द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है देखिए, किसान का। अब इसकी कौन कौन सी ध्वनियां होंगी चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगी ई, क, स, आ, न, ओ। क्या बना बच्चों, किसान। इसी तरह बच्चों जो दूसरा चित्र है वह आप खुद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला यानी अल्फाबेट। बचपन में वर्णमाला तो सबने पढ़ी होगी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये वही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या विशेष पढ़ना है हमें। हिंदी वर्णमाला में 33 ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण, वर्णों में क्या क्या आता है बच्चों, स्वर और व्यंजन। चलिए देखते हैं। स्वर यानी वोवल्स। वर्णमाला में कुछ वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आयोग, वह, अंग, आहा। इसका विशेष देखते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों स्वर क्या होते हैं, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर के अतिरिक्त अन्य वर्ण ऐसे भी होते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 यानी 33 होती है। दो अतिरिक्त व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या 35 होती है। विशेष, जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं चलिए हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। अब चा वर्ग, च, छ, ज, छ, ञ। टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, णे। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग, पा, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अतिरिक्त व्यंजन ड, ढ। इन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से वर्ण है। ड, ढ, अंग, आहा। और संयुक्ताक्षर व्यंजन छ, त्र, य, श्र। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे शब्द यानी वर्ड। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से शब्द बनते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। वर्णों के मेल को पढ़िए और समझिए। चलिए बच्चों यहाँ जो चित्र दिए गए हम उन्हें मिलाते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला चित्र किसका है, ताजमहल का। अब उसके आगे हमें वर्ण दिए गए हैं जैसे त, आ, ज, म, ह, ल। मिला के क्या बना बच्चों, ताजमहल।
यानी कि वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। और वर्ण कैसे बनते हैं? कुछ ध्वनियों को मिलाने से वर्ण बनते हैं और वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, किसका है ये? बरगद। ब र ग द, क्या बना? बरगद। अब विशेष देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा? आपने सीखा आज के वर्ण क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। चित्रों के नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जॉइन द लेटर्स एंड मेक द वर्ड्स। बच्चों पहला चित्र देखिए, ये किसका है? थर्मस। आगे क्या लिखा है? थ र म स, क्या बना? थर्मस। बस इन वर्णों को जोड़िए और लिख दीजिए। ऐसे ही दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं शब्द के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, वह कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, जैसे पानी, कार, घर, खाना आदि। निरर्थक शब्द यानी मीनिंगलेस वर्ड, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वाणी, वार, बार, वाना आदि। तो बच्चों आपने क्या देखा शब्दों से? सार्थक और निरर्थक से आपको क्या समझ में आया? सार्थक और निरर्थक शब्दों में यही अंतर होता है, जब हम सार्थक शब्दों को बोलते हैं तो उन शब्दों को सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। जैसे मैंने कहा रोटी, तो रोटी की शक्ल में आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी ना, और मैंने कहा रोटी के साथ बोटी, क्या समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं। मैंने कहा पानी, पानी है, आपको पानी समझ में आया, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी। मैंने पानी के साथ कहा वाणी, आपको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। तो पानी हमारा सार्थक शब्द है, वाणी हमारा निरर्थक शब्द है। ऐसे ही भोजन, भोजन, भोजन तो हम सब करते हैं, तो भोजन की तस्वीर बनी हमारे दिमाग में, मैंने उसके साथ बोला भोजन। भोजन की तो कोई तस्वीर नहीं, तो वो है निरर्थक शब्द है। ऐसे ही कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उनके नीचे सार्थक और निरर्थक शब्द है। चलिए देखते हैं। भोजन भोजन, रोटी वोटी, शेर वेर, गाय वाय। यहाँ रोटी, भोजन, गाय व शेर के कुछ अर्थ है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन बोटी, भोजन, वाय व वेर शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। आपने समझा ना बच्चों? चलिए ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के उचित क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे रमन कर ले नाश्ता, विशेष शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। ये सभी शब्द सही तो हैं, किंतु हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनका क्रम सही नहीं है। यदि हम इन शब्दों को इनके सही स्थान पर व्यवस्थित करेंगे तो ये सार्थक वाक्य बन जाएगा। जैसे रमन नाश्ता कर ले, तो बच्चों यह हुआ सार्थक वाक्य, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकले। इसी प्रकार चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उन पर विचार कीजिए। बच्चों ये दो चित्र दिए गए, इन्हें देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्य पढ़ते हैं। प्रज्ञा पढ़ रही है, गाय घास खा रही है। ये दोनों ही वाक्य ठीक है, क्योंकि इनके जो शब्द है वह अपने व्यवस्थित क्रम में है, जहां उन्हें आना चाहिए वहीं है। वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलिए देखते हैं वाक्य। वाक्य के बच्चों दो भाग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। यानी कि हर वाक्य का बच्चों एक उद्देश्य होता है और उसका एक विधेय भी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे ऋतिक दिन भर खेलता रहता है, श्रद्धा सारा दिन सोती है। तो बच्चों ऋतिक दिन भर खेलता रहता है में उद्देश्य कौन है? ऋतिक। इन वाक्यों में ऋतिक तथा श्रद्धा के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को उद्देश्य कहा जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम विधेय यानी कि प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। दूसरा है बच्चों विधेय यानी कि प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे झलक सारा दिन खेलती है, इस वाक्य में झलक के विषय में बताया गया है, सारा दिन खेलती है, इसलिए वाक्य का यह भाग विधेय कहलाएगा।
बच्चों आपको समझ में आया उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात कही गई है, तो वह उद्देश्य कहलाता है। उस उद्देश्य का जब विस्तार होता है बच्चों, तो वह हमारा विधेय कहलाता है। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप इस पाठ में जो भी कार्य दिए गए उसे आप जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।